भारतीय जनता का दुर्भाग्य ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी ना सरकार दे रही है, ना राजनीतिक दल दे रही है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो दे रहा है, ना प्रिंट मीडिया है वो दे रहा है। भारतीय मिडिल क्लास जो है, जिससे उम्मीद रखते थे कि वो भारतीयों को आगाह करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये जो भारतीय मिडिल क्लास जो है ये पूजा पाठ में लगा हुआ है, धार्मिकता में लगा हुआ है, जात की राजनीति में फंसा हुआ है। और इसलिए जब हमने कहा था कि ये इजराइल ईरान युद्ध होके रहेगा, तब कई लोगों ने सीरियस नहीं लिया। ऐसी एक परिस्थिति है। ये होने के बाद भी अगर हम लोग ने सीरियस लिया है, अगर मैं कहूँगा तो अभी तक हम लोग ने सीरियस नहीं लिया है। आज भी जो मोदी मीडिया है, हॉर्मुज़ से एक अगर जहाज निकला तो यार ढिंडोरा पीटते हैं कि भाई एक गैस का, एक तेल का जहाज निकल गया। लेकिन इसी जनता को आगाह करने जा रहा हूं कि 15 दिन के बाद डीजल और पेट्रोल इसकी कमतरता होगी। गैस की तो कमतरता दिखाई दे रही है। एक न्यूज़ खाली छोड़ दी है कि रशिया उसको पूरा करेगी। चेन जब बिगड़ती है तो उसको जोड़ने के लिए 2-4 महीने तो वैसे ही लगते हैं। खाड़ी का युद्ध जो है, जो 60 रुपया बैरल क्रूड ऑयल मिलता था, वो आज करीब करीब 120 बैरल हो गया है। केंद्र सरकार की अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की पूंजी देखें तो वो करीब करीब $400 बिलियन के आसपास है। और अब जब महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है तो रिजर्व बैंक जो है ये बाजार से डॉलर खरीद रही है, बाजार से चाइनीज की जो करेंसी है युआन वो खरीद रही है, और ये करेंसी महंगी मिल रही है। ऐसी एक परिस्थिति है। नेशनलाइज्ड बैंक जो है महंगा तेल खरीदने की वजह से उनकी जो लिक्विडिटी स्टेटस है ये भी खतरे में आ चुकी है। 10,000 15,000 अगर निकालने जाए तो बैंक दे देती है, लेकिन 1,00,000 1.5 लाख अगर निकालना है तो बैंक कहती है कि दूसरे दिन आप आ जाओ। बैंकिंग व्यवस्था मैं मान के चलता हूं ये खाड़ी युद्ध जो है वो रुकने वाला नहीं है। ईरान ने मन बना लिया है कि हम लोग इजराइल को खत्म ही करके रहेंगे। उनके बाद उतना असला मौजूद है। उनको इस बात की डर नहीं है कि ईरान में कितना नुकसान हो रहा है। वो यही कह रहे हैं कि हम इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसी में हमको आनंद है।
तो ये युद्ध मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जल्दी रुकने वाला नहीं है, और इसलिए बैंकिंग व्यवस्था के अंदर भी कठिनाइयाँ जो है 3 हफ्ते के बाद यहाँ पर दिखाई देगी। मुझे केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो नियंत्रित होना चाहिए उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण कर नहीं सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूं कि ये वक्त एक बड़ी कठिनाई का वक्त है, लेकिन इस कठिनाई के वक्त के दरमियान बड़े कठिनाई से निर्णय लेने होते हैं। इस सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सख्त निर्णय ले नहीं सकती है। ये मेरे ख्याल से सिंदूर के वॉर के वक्त हम लोग ने दिखा दिया। आर्मी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से कह रहे थे कि 2 दिन के लिए और वॉर चलने दो, लेकिन जैसे ही ट्रम्प चाचा का फोन आया, नरेंद्र मोदी की पैंट ढीली हो गई, पीली हो गई, और तुरंत उन्होंने वॉर रुकाया। ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए आम जनता से मैं कह रहा हूं कि अपने पास जितना भी लिक्विड कैश है उसको आप संभाल के रखिए। बैंकों में आपका पैसा वैसे की वैसे गिरा रहेगा, लेकिन निकाल नहीं सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। दोस्तों, ऐसे वक्त में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। ये 5 राज्यों के इलेक्शन के एक 10-15 दिन पहले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, इकोनॉमिस्ट है, एनालाइजर है, प्रभाकरन जी, कि जो निर्मला सीतारामन के पति है, उनका आंध्र प्रदेश के इलेक्शन के बारे में एक एनालिसिस आया था, और उस एनालिसिस ने उन्होंने कहा कि वहां की सरकार भी है फर्जी वोटों के साथ बनी हुई। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वहां पर वोटिंग हुई, और करीब करीब 22 लाख वोट जो है फर्जी वोट वहां पर किए गए। ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो सिस्टम बीजेपी ने बनाया है, फर्जी वोटों का सिस्टम जो बनाया हुआ है, उसी फर्जी वोट को देखते हुए चार मई को जो रिजल्ट आएंगे और 23 अप्रैल को जो वोटिंग होगा, जो अनुमान हम लोग ने लगा दिया है उसमें टीएमसी के करीब करीब 234 सीटें हैं। जो भारतीय जनता पक्ष ने जुगाड़ किया है